Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss Mathematics class 10, unit number 2, which is about theory of quadratic equations. In this unit, students will learn how to. Basically, students, these are the objectives which you will have to achieve. Define the discriminant b square minus 4ac of the quadratic equation or expression. Find the discriminant of the given quadratic equation. Find the nature of roots through discriminant and verify the results by solving the equation. Find the cube roots of unity. Recognize the complex cube root of unity as omega square. Prove the properties of cube roots of unity and use these properties to solve problem. Find the sum and the product of roots of a given quadratic equation without solving it. Define the symmetric functions of the roots of quadratic equation and evaluate a symmetric function in terms of its coefficients. Describe the method of synthetic division. Solve the system of two equations in two variables. Solve the real life problems. Some important definitions. Discriminant, the nature of the roots of equation, depends on the value of the expression b square minus 4ac is called discriminant of the quadratic equation or expression. Synthetic division. Synthetic division is the process of finding the quotient and remainder when a polynomial is divided by a linear polynomial. In fact, synthetic division is simply a shortcut of long division method. Simultaneous equations. A system of equations having a common solution is called a system of simultaneous equations. Symmetric function. Symmetric functions are those functions in which expression involving them remains unaltered when the roots are interchanged. स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमें हेल्प करता है टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो जब 4 पॉइंट्स हैं तो जो हमें हेल्पफुल हैं, अगर हम इसको लर्न करेंगे कि हम बता सके कि जो नेचर ऑफ रूट्स है वो क्या है. पॉइंट नंबर 1 है, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इज़ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल. मीन्स कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू एक ऐसा नंबर आ रहा है जो कि पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो रूट्स होंगे उस इक्वेशन के रैशनल, रियल एंड अनइक्वल. फॉर एग्जांपल, अगर 25 हमारा आंसर आता है 25, तो 25 इज़ ग्रेटर देन 0 और ये 5 का स्क्वायर भी है, तो ऐसी वैल्यूज़ के लिए जो नेचर ऑफ रूट्स है वो रैशनल, रियल और अनइक्वल है. Point number 2, if b square minus 4ac is greater than 0 and is not a perfect square, then the roots are irrational, real and unequal. इसी तरह अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ऐसी आती है जो कि ग्रेटर देन 0 भी हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो. जब फॉर एग्जांपल जैसे 17 है, तो 17 ग्रेटर देन 0 है लेकिन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है. तो इस किस्म की वैल्यूज़ के लिए जो ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जो नेचर ऑफ द रूट्स है वो ये होती है इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल. पॉइंट नंबर 3, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल. तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो नेचर ऑफ रूट्स है रैशनल, रियल एंड इक्वल. पॉइंट नंबर 4, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 then the roots are imaginary. इसी तरह का हमारे पास ऐसी वैल्यू आती है जो कि लेस देन 0 है. फॉर एग्जांपल -17 है, -11 है, तो इस किस्म की वैल्यूज़ के लिए जो रूट्स है उनकी नेचर क्या होगी, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. एज यू वेरी वेल नो स्टूडेंट्स, यूनिटी हम 1 को कहते हैं, तो इसका अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारे पास इसके 3 रूट्स आते हैं. 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 एंड -1 माइनस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2.
जो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 है, इसको हम ओमेगा के इक्वल रखते हैं अमूमन कन्वेंशनली, जबकि जो वैल्यू है -1 माइनस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, इसको हम ओमेगा स्क्वायर के इक्वल लेते हैं। तो इसकी इनकी तीनों रूट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हर लिहाज से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी, या जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 है उसको सॉल्व करने में भी हमारे पास हेल्पफुल है। तो इसलिए आपने इन प्रॉपर्टीज़ को लर्न भी करना है और इनके आपने प्रूफ भी सीखने हैं। हेयर आर द 4 प्रॉपर्टीज़। जो पहली प्रॉपर्टी है, दैट इज़ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ओमेगा स्क्वायर इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर। इन तीन में से 2 रूट्स हमारे पास यूनिटी के जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, तो उनमें आ जाता है एक ओमेगा और दूसरा ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हम ओमेगा का स्क्वायर लेंगे उसकी वैल्यू का, तो उसका जो आंसर आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली जब हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, उसका जो आंसर आएगा वो दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द ओमेगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा स्क्वायर इज 1। इस तरह जब हम तीन रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा 1। जबकि थर्ड प्रॉपर्टी इसकी यही है कि द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अगर हम इन तीनों रूट्स की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। जो फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज़ ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। यानी कि ओमेगा जो है ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल है, जबकि जो ओमेगा स्क्वायर है वो ओमेगा का रेसिप्रोकल होता है। अब हमने जो लर्न किया, जो पढ़ा है, उसको हम थोड़ा सा अप्लाई करेंगे किसी क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। इस क्वेश्चन में हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें जो हमें असल में कंडीशन जो दी है, उसने ये कहा कि जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो क्वेश्चन इज 3k + 2 x स्क्वायर माइनस 5 इंटू के + 1 इंटू एक्स प्लस 2k + 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चंस को कंपेयर करेंगे, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² + bx + c इक्वल टू 0। जब हम कंपेयर करेंगे तो वो विल फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ a विल बी इक्वल टू 3k + 2। ये बेसिकली a की वैल्यू हम वो लेते हैं जो कि x² का कोफिशिएंट है, जबकि हमारे पास b की वैल्यू वो वैल्यू है जो कि x का कोफिशिएंट होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो x का कोफिशिएंट है दैट इज़ -5 इंटू के + 1। इस तरह जो c है, c हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू होती है, तो हमारे पास c की वैल्यू विल बी 2k + 3। इसके बाद हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है, एज यू वेरी वेल नो स्टूडेंट्स, दैट इज़ इक्वल टू b² - 4ac। तो इसमें के अंदर आपने एक्सप्रेशन के अंदर a b c इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, देन द इक्वेशन विल बिकम -5 इंटू के + 1 होल स्क्वायर -4 इंटू 3k + 2 इंटू 2k + 3। जब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टेप को, तो आंसर हमारे पास आता है 25 इंटू के + 1 होल स्क्वायर -4 इंटू 6k² + 9k + 4k + 6। फर्दर जब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर विल बी 25 इंटू k² + 2k + 1 -4 इंटू 6k² + 13k + 6। अब हम 25 को जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 25k² + 50k + 25। इसी तरह जब हम -4 को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी -24k² - 52k - 24। अब हम जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा जो स्टेप है वो होगा 25k² - 24k² + 50k - 52k + 25 - 24। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर आएगा k² - 2k + 1। तो ये एज यू वेरी वेल नो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है दैट इज़ एक्चुअली द स्क्वायर ऑफ द k - 1।
गिवन क्वेश्चन है हमारे पास, उसके जो जो कंडीशन है उसमें ये है कि जो रूट्स हैं इक्वेशन के दैट आर इक्वल। और अभी हमने प्रॉपर्टीज़ में भी ये बात पढ़ी है कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो रूट्स इक्वल हैं। जो नेचर ऑफ रूट्स है वो कि रूट्स इक्वल होते हैं। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी के माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब चूँकि ये स्क्वायर है, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो देन द आंसर विल बी के माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने चूँकि के की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके साथ जो टर्म है उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। चूँकि के में से वन माइनस हो रहा है तो डेफिनेटली जो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके ये वन जो सा वो प्लस होगा, और जो हमारे पास के की वैल्यू आएगी दैट विल बी वन। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, स्टूडेंट्स को याद कीजिएगा, और ये आपको जो एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे। फार्मूलाज आर, जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, वन प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन। इसी तरह जब हमने रूट्स का सम फाइंड करना है या प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा। ये सम का फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, जबकि प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हमारे पास है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। इसी तरह अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, हमारे पास रूट्स हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, और जो इनका आंसर है उसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो इसमें पुट करेंगे इन वैल्यूज़ को, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स जो रिगार्डिंग एक्सरसाइज नंबर 2.7 यहाँ पे एक मैंने इम्पोर्टेंट नोट लिखा है, तो आपने इस नोट को ध्यान से पढ़ना है, याद करना है। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन सॉल्विंग एक्सरसाइज नंबर 2.7। नोट इज टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ क्वेश्चंस in two variable x and y. First find y in terms of x from the given linear equation. Substitute the value of the y in the quadratic equation. We get another quadratic equation in one variable x. Solve this equation for x and then find the value of y. Then the values of x and y provide the solution set of the system of equations. डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ ओवरऑल रिव्यू था यूनिट नंबर 2 का। तो इन चीज़ों को आपने याद भी करना है, याद रखना भी है, और ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी वाइल जब आप यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।